नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो में एग्जाम्पल के बारे में जो कि दोस्तों काफ़ी एग्जाम में ऐसे होगा, फैक्टर ऑफ इवन नंबर, फैक्टर ऑफ ऑड नंबर, ये सभी क्वेश्चन जो है आजकल कंफर्म है कि एसएससी या आपको एसएससी जीडी की बात करें उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी हाल ही में जो एग्जाम 2022 और 23 के बीच में जो एसएससी एमटीएस का हो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे और उनकी कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ। इसको वीडियो को दोस्तों बिल्कुल स्टार्ट से हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे फैक्टर होता क्या है। मान लीजिए दोस्तों फैक्टर वह होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर को, लाइक मैं एक नंबर लिखूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक 40 जो है नंबर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होगा, तो यहाँ पे मैं एक 40 नंबर को लिखूँ, लाइक कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे 40 लिख रहा हूँ और 40 के कितने फैक्टर होंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 40 को आपको पता है कि मैं इसको कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ कि 40 को जो संख्याएं काटेंगी वो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। तो 40 को 1 काटेगी, 2 काट लेगी, 4 काटेगी, 5 यहाँ पे 40 को काट देगी और 6 नहीं काट पाएगी, 7 नहीं काट पाएगी, लेकिन 8 यहाँ पे इसको काटेगी, 9 नहीं काटेगी, 10 इसको काटेगी, 12 नहीं, 15 नहीं और 20 अब डायरेक्ट इसको काटेगी। 20 के बाद इसको डायरेक्ट कौन काटेगा, 40 इसको काट देगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो फैक्टर हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसके टोटल जो फैक्टर हो रहे हैं, फैक्टर की संख्या कितनी हो रही है, 8 हो रही है। लेकिन संख्याएं हमसे बड़ी बड़ी पूछ लें, जैसे 1000 2000 3000 4000 10000 20000। तो ऐसे प्रश्नों को हम जब ऐसे फैक्टराइज करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा और इसमें भी हम कुछ डिजिट को यहाँ पे छोड़ देंगे, जिससे हमारा जो फैक्टर का आंसर आएगा वो बिल्कुल गलत आएगा। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं विथआउट यहाँ पे पेन कॉपी उठाए। आप इस प्रश्न को इसको डील करेंगे कि इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे। तो इस बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इनको इरेज करते हैं, यहाँ पे इरेज करने के बाद दोस्तों आगे का जो प्रोसेस है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं इसके जो फैक्टर आए थे 8 आए थे, तो आपको यहाँ पे 8 को नोट डाउन कर लेना है। अब हम बात करेंगे कि इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई आपके सामने यहाँ पे नंबर दे दिया जाता है, लाइक मैं यहाँ पे आपको नंबर दे दूँ और नंबर मैं किस फॉर्मेट में दे दूँ, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर मैं आर आपको कोई एक नंबर दे रहा हूँ, जिसमें जो पी क्यू आर हैं वह क्या है, संख्या की पावर है। और यहाँ पे जो ए बी सी हैं वह क्या है, ए बी सी क्या है, ए बी सी, यह क्या है, यह मेरे प्राइम नंबर हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। अगर यह प्राइम नंबर है तो हम इसको ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर हमसे पूछ ले कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर अगर हमसे पूछता तो मैं इसको कैसे बोलूँगा कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे इसमें, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स की यहाँ पे अगर हम बात करें, फैक्टर्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी प्लस 1, क्यू प्लस 1 और आर प्लस 1। यहाँ पे जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे पी प्लस 1, क्यू प्लस 1 और आर प्लस 1। इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे इसमें हो जाते हैं। अब दोस्तों जो हमने अभी एक पीछे क्वेश्चन जो लिया था उस क्वेश्चन को अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन था 40 था, तो हमें इसके फैक्टर बताने थे कि फैक्टर इसके कितने होंगे। तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको देखा जाए तो इसको लिखने के लिए हम इसको लिख सकते हैं कि यह 2 की पावर 3 होगी और 5 की पावर 1 होगी, क्योंकि 8 25 40 होता है और हमें इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। 2 भी देख रहे हैं आपका प्राइम है और 5 भी जो आपका है वो भी प्राइम है। तो अगर इनकी हम पावर को ले लेते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो नंबर ऑफ फैक्टर लेने के लिए हमने क्या बोला कि ये जो 2 3 है, 3 को हम इसमें 1 ऐड कर लेंगे, 3 + 1 हो गया। और यहाँ पे जो 1 है इसकी पावर, इसको हम लिख लेंगे 1 + 1, यानी कि एक एक हम इसमें ऐड करते चलेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 हो जाएगा। और अभी हमने निकाला था तो फैक्टर मेरे कितने आए थे, 8 आए थे। और इस तरीके से मैं जब फैक्टर को निकाला हूँ तो यहाँ पे इसके फैक्टर जो हो रहे हैं 8 आ रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों अगर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो कितने भी बड़े प्रश्न क्यों ना हो उसमें गलत होने के जो चांसेस है वो बहुत कम रहेंगे। लेकिन आप संख्याएं अगर 100 भी दे जाती हैं तो उसमें आपको अगर 1 2 3 4 से ऐसे चेक करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और उसमें भी आप कुछ टर्म्स को मिस कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो फैक्टर का आंसर है वो बिल्कुल गलत आ जाएगा। तो इस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें बात करेंगे कि
अगर हमारे सामने दे दिया जाए कि इवन फैक्टर हमें फाइंड करना हो, जैसे मैं एक प्रश्न लिखूँ आपके सामने 60 और बोल दूँ कि इसके इवन फैक्टर क्या होंगे, तो इवन फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों। यहाँ पे इवन फैक्टर की बात करें तो मैं यहाँ पे पहले डाल देता हूँ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर। सो यहाँ पे इवन फैक्टर इसका क्या होने वाला, जैसे मेरे पास एक संख्या है 60 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर इवन बनाना चाहूँगा तो मैं पहले 2 कॉमन कर लूँ, 2 कॉमन करने के बाद मैं इसको 30 लिख सकता हूँ। अगर 2 मेरा कॉमन हो गया तो कोई भी फैक्टर होगा, वह चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, वह हमेशा इवन फैक्टर होगा, क्योंकि ऑड में जब इवन से गुना करेंगे यानी सम में जब आप विषम से गुना करेंगे तब भी वह सम ही होगा, या सम में आप सम से गुना करेंगे तभी वह सम हो जाएगा। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, ये जो 30 है अब हमें बस 30 के इसका फैक्टराइज कर देना होगा। तो 30 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1, 3 पचे 15 होता है, और यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 दूना 6, और 6 पचे 30 यानी कि 5 की पावर 1 हमें अगर अगर इसको कर देते हैं तो इसका जो फैक्टर होता है वह यही फैक्टर होगा। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टर करने पर 1 की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, यानी कि इसके फैक्टर करें तो 2 आ जा रहा है, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 इसका जो फैक्टर है, इस 60 का जो सम फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके जो सम फैक्टर हैं इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब बात करेंगे इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर मेरा क्या होगा, यानी कि ऑड फंक्शन, ऑड के लिए निकालें अगर हम वर्ड ऑड फैक्टर, तो ऑड फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कोई भी मैं एक रैंडम सा आपके सामने संख्या दे दूँ, जैसे मैं दे रहा हूँ कि 100, यहाँ पे 100 है और 100 को आपको बताने कि इसके ऑड जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको फैक्टर में पहले कन्वर्ट करेंगे, इसका तो कोई ट्रिक नहीं है कि इसमें हम 2 कॉमन कर लें 3 कॉमन कर लें, क्योंकि अगर हम ऑड को यहाँ पे कॉमन करेंगे इवन में से तो हमारी संख्याएँ कटेंगी नहीं, तो हम इसमें से कुछ कॉमन नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको हम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि 4 पचे 20 होता है, और 20 में अगर हम 5 से गुना कर दें तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाता है वो 100 के कन्वर्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 2 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 की पावर 5 की पावर मैं कितना कर दूँ 2, यानी कि 5 पचे 25, 25 चौको 100 यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें ऑड फैक्टर की बात की है, तो ये तो मेरा इवन है, 2 क्या है मेरा इवन है, और हमें इवन नहीं चाहिए, लेकिन मैं 5 को देख रहा हूँ तो यह मेरा ऑड है, हमें ऑड ही फैक्टर चाहिए। तो यानी ऑड फैक्टर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इस दो है यानी कि 5 की पावर 2 है, इस 2 को मैं फैक्टराइज कर दूंगा तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3। यहाँ पे इसके जो फैक्टर हो जाते हैं, और ये 3 फैक्टर बनेंगे कौन कौन से, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ 25 जो होता है मेरा, 25 को मैं किससे किससे काट सकता हूँ, 1 से काट सकता हूँ, 5 से काट सकता हूँ, और डायरेक्टली यह 25 से ही कर सकता है। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि हमसे इसमें ऑड फैक्टर के बारे में पूछा तो हम इसको ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। अब दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं अपने प्रश्न पे, और जो भी जितने भी एग्जाम हुए हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सभी एग्जामों में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनका जो सोल्यूशन होगा कैसे होगा। जैसे यहाँ पे एक संख्या है आपके सामने, संख्या 72 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि अगर सम आपसे पूछता है तो आपको वो संख्या ले लेनी है, और संख्या में से आपको क्या कर लेना है, 2 कॉमन कर लेना है। जैसे ही आप 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, और 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 को अगर लिखने की बात होती है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि यह जो होगा यह कितने में आ जाएगा, 2 की पावर 2 में, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 करने के बाद मैं इसको और भी कर सकता हूँ कि 3 की पावर 2, यानी कि 9 चौक को 36 हो जाता है। और इसमें हमें फैक्टर की बात की गई है तो मैं सम फैक्टर नहीं लूँगा, और इसमें हमें ऑड ही फंक्शन लेना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो इसका ही फैक्टर अगर हम निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 3, यानी कि इक्वल टू यहाँ पे 9 जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हमने सम इसलिए इसमें निकाला क्योंकि यहाँ पे हमने जब 2 यहाँ पे कॉमन कर लिया तो इसमें भी अगर ऑड फैक्टर आते हैं, यानी कि 9 जो मेरा ऑड है तो इसको भी यह इवन में कन्वर्ट कर देगा, तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 9 फैक्टर हो जाते हैं। अगले प्रश्न में चलें। 2 अभाज्य संख्याएं पी और क्यू हैं, पी इंटू क्यू के न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीयू 2019
थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको अगर देखा जाए, दो संख्याएं हमारे पास अभाज्य हैं, P इंटू क्यू है। हमसे न्यूनतम वैल्यू पूछिए कि इनका जो न्यूनतम गुणनखंड होगा वो क्या होगा। आपको पता कि जब यह P और Q जब हमारी अभाज्य संख्या है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि P की पावर 1 गुना Q की पावर 1। फैक्टर निकाल दो तो हम जाहिर सी बात है यही काम करते हैं कि उसकी जो संख्याएं उनकी पावर को ले लेते हैं। तो हमारे सामने पावर नहीं दी गई है और हमसे पूछी गई है कि इसकी जो न्यूनतम मान होगा वह क्या होगा। तो न्यूनतम मान के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 पावर ले सकता हूँ, क्योंकि 1 पावर लेने से कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। अगर इसकी फैक्टर की बात करें तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 + 1, और इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 + 1। यानी कि इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसके जो 4 हैं या फैक्टर इसके आ जाते हैं। अब ये 4 फैक्टर कैसे कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे। इसका जो डायरेक्ट आंसर जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी या बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलें। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। एसएससी CHSL 2019 सेकेंड शिफ्ट। यहाँ पे इसके हमें ऐसी संख्या बतानी है 2 अंकों की जिसके केवल 3 ही गुणनखंड हो सकते हैं। हमें बताने की ऐसी संख्याएं कितने संभव हैं कि जिसके सिर्फ 3 गुणनखंड ही हो सकते हैं। तो इसके 3 गुणनखंड लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 3 गुणनखंड किन किन संख्याओं के बन सकते हैं। अगर 3 गुणनखंड अगर किसी संख्या का बन रहे हैं, अगर मान लीजिए फैक्टर जो है यहाँ पे किसी संख्या के अगर 3 बन रहे हैं, फैक्टर्स अगर किसी संख्या के 3 बन रहे हैं तो संख्या क्या होनी चाहिए, वो संख्या होनी चाहिए P के स्क्वायर की इक्वल। क्योंकि अगर मैं P के स्क्वायर की बात करूँ तो P के स्क्वायर को मैं कर सकता हूँ 2 + 1, तब इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे मेरे, यह फैक्टर 3 हो सकते हैं। तो मैं संख्या को कह सकता हूँ कि संख्या क्या होनी चाहिए, P स्क्वायर होनी चाहिए। और P स्क्वायर भी मेरी जो संख्या होगी कितने अंकों की होनी चाहिए, 2 अंकों की होनी चाहिए यह संख्या। तो 2 अंकों की हमारे पास कितनी संख्याएं हैं जो प्राइम हो सकती हैं। तो मैं अगर कर दूं 5 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो यह जो मेरी इसके फैक्टर बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। क्योंकि 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 में मैं 1 ऐड करूँगा यानी 3 हो जाएगा, और इसके फैक्टर जो हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। और दूसरी संख्या मेरी क्या होने वाली है, दूसरी संख्या मेरी 7 होने वाली है, और 7 का स्क्वायर कर दूंगा मैं तो इसके जो फैक्टर हैं वो 3 बनेंगे। और यह 2 अंकों की संख्याएं होंगी, क्योंकि मैं 25 को क्या कह सकता हूँ, इसको 5 का स्क्वायर को मैं कह सकता हूँ 25, और 25 मेरी 2 अंकों की संख्या है। और 7 की स्क्वायर को मैं कह सकता हूँ 49, और 49 भी मेरी कितनी है, 2 अंकों की संख्याएं हैं। और जहाँ 5 और 7 मेरी हैं ये प्राइम नंबर हैं। तो ऐसी 2 संख्याएं पॉसिबल हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हो सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको यह जो प्रश्न है अच्छे से समझ में आया होगा। अगला है 216 और 180 के गुणनखंडों की कुल संख्या का अनुपात जो होगा कितना होगा। तो यहाँ पे अगर इसके हम फैक्टर की बात करें 216 और 180 की, तो इसको सबसे पहले हमें इसको क्या निकालना होगा, इसका फैक्टर निकालना होगा। तो अगर 216 की बात करें, 216 को मैं फैक्टराइज करूँगा तो यह कितने में आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 की पावर 3 में। ये आ जाएगा 6 की पावर 3 में। और 6 की पावर 3 को मैं और अगर इजी बनाना चाहूँगा तो इसको मैं कह सकता हूँ कि यह 3 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 हो जाएगी। यानी कि इसको मैं जब फैक्टराइज करूँगा तो इसकी 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 इसके जो फैक्टर होंगे हो जाएंगे। और ऐसे ही बात करें 180 की, तो 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 को अगर मैं लिखना चाहूँगा तो इसको डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि 9 गुना 20 में होगा। और 9 गुना 20 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। हमसे पूछा कि इनके जो फैक्टर होंगे यानी गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे ऊपर वाली जो संख्या है उसके गुणनखंड कितने होंगे। तो इन दोनों संख्याओं की बात करें तो इनका जो गुणनखंड हो जाएगा 4 चौक को 16, यानी कि 4 गुना 4 बराबर 16 हो गया। और नीचे वाली संख्याओं का बात करें तो यहाँ पे 2 को हम लिख सकते हैं 3, और इसको भी लिख सकता हूँ मैं 3, और 1 को लिख सकता हूँ मैं 2, क्योंकि हमें एक एक बढ़ा के लिखना है। 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, यहाँ पे इसके फैक्टर हो जाएंगे। यानी कि पहले वाली संख्या यानी 216 के टोटल 16 फैक्टर हैं, और 180 के टोटल 18 फैक्टर हैं। हमसे इनका अनुपात पूछा है, तो अनुपात पूछा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 अनुपात। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यह जो संख्याएं होंगी वह होंगी 16 अनुपात 18।
और 16:18 को मैं काट दूंगा तो यहाँ पे अगर मैं 2 से इसको काटूंगा तो 2 से काटने के बाद यह कितने हो जाएंगे 8:9 में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।